हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रेयर बिड क्लासेस। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो बेस्ड है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन पे। आज हम लोग इस टॉपिक से रिलेटेड टोटल 30 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। तो आप सभी लोग मेरे साथ मिलके इन सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए जो कि नीट 2024 की तैयारी कर रहे हैं। टाइम आपके पास बहुत कम है, आप लोग अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। और इस वीडियो में आप लोग मेरे साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और इससे आपको यह भी क्लियर हो जाएगा कि ये जो आपका टॉपिक है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, ये आपका कितना कंप्लीट है और इसमें किस तरह के क्वेश्चन आपके नीट एग्जामिनेशन पे आते हैं। तो यहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं। यह है हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जो उसमें लिखा हुआ है द पल्मोनरी आर्टरी एंड कैरोटिका सिस्टमेटिक आयोटा of a mammal are connected through a fine ductus arteriosus during fetal stage. This connection get closed during adulthood and called. मतलब क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है जो मैमल्स होते हैं उनमें पल्मोनरी आर्टरी एंड कैरोटिका सिस्टमेटिक आयोटा जो होते हैं ये आपस में जुड़े होते हैं। किसके द्वारा, किसके थ्रू जुड़े होते हैं? डक्टस आर्टरियोसिस के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। किस स्टेज में? फीटल स्टेज में। ठीक है, फीटल स्टेज पे ये जुड़े होते हैं। लेकिन जैसे ही एडल्टहुड स्टेज आती है उस टाइम पे ये कनेक्शन क्लोज हो जाता है। तो ये कनेक्शन जब क्लोज हो जाता है तो इसका क्या नाम होगा, इसको हम क्या बोलेंगे? ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन यहाँ पे ए है हमारा फूसा ओवैलिस, ऑप्शन बी है कैरोटिका पल्मोनरी अपर्चर, ऑप्शन सी है लिगामेंटस आर्टरियोसम और ऑप्शन डी है नन ऑफ दी एबव। तो यहां पे जो हम कनेक्शन क्लोज हो जाएगा उसको हम बोलते हैं लिगामेंटस आर्टरियोसम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है? द राइट एट्रियम ऑफ मैमल्स रिसीव ब्लड फ्रॉम। ऑप्शन की बात करें ऑप्शन ए है सुपीरियर वेना कावा, ऑप्शन बी है इंफीरियर वेना कावा, ऑप्शन सी है पल्मोनरी वेन और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दी एबव। तो यहां पे क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है राइट एट्रियम, राइट एट्रियम की बात कर रहा है। तो देखो राइट एट्रियम में हमारा जो ब्लड आता है वो कैसा आता है? राइट एट्रियम में ब्लड आता है डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। कैसा ब्लड आता है? डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। और हमारे बॉडी के ऑर्गन से जो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको कलेक्ट करके कौन लाता है? इंफीरियर एंड सुपीरियर वेना कावा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंफीरियर एंड सुपीरियर वेना कावा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है इन मैमल्स द माइट्रल वाल्व इज फाउंड बिटवीन। ऑप्शन की बात करें ऑप्शन ए है हमारा राइट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, ऑप्शन बी है लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, ऑप्शन सी है पल्मोनरी वेन एंड लेफ्ट एट्रियम और ऑप्शन डी है कैरोटिका सिस्टमेटिक आर्क एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। तो यहां पे क्या कर रहा है? मैमल्स जो होते हैं, मैमल्स में आपको एक वेल्व देखने को मिलेगा जिसका नाम है माइट्रल वेल्व। इसका दूसरा नाम है बाइकस्पिड वेल्व। और जो बाइकस्पिड वेल्व होती है वो प्रेजेंट होती है हार्ट के लेफ्ट साइड में, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ये हो जाएगा हमारा सही आंसर। और अगर यहां पे हम बात करें जो हमारी राइट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल होता है इनके बीच में हमको जो वेल्व देखने को मिलती है उसका नाम होता है ट्राइकस्पिड वेल्व। क्लियर है बात? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है हमारा फ्रॉम वेयर हार्ट इज कैरिड टू लेफ्ट एट्रियम। ठीक है, फ्रॉम वेयर हार्ट इज कैरिड टू लेफ्ट एट्रियम। मतलब कह रहा है जो हार्ट होता है, हार्ट के लेफ्ट एट्रियम में जो ब्लड आता है वो कहां से आता है? ऑप्शन की बात करें ऑप्शन ए है हमारा साइनस वेनोसस, ऑप्शन बी है किडनी, ऑप्शन सी है लीवर और ऑप्शन डी है लंग्स।
तो यहां पे किसकी बात कर रहा है, लेफ्ट एट्रियम की बात कर रहा है। जो लेफ्ट साइड होता है हार्ट का, वहां पे आपको ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलेगा, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो कहां से आएगा, लंग्स से आएगा, क्योंकि लंग्स में ही ब्लड ऑक्सीजनेटेड होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, वेयर इज पेसमेकर और एसए नोड लोकेटेड। कह रहा है पेसमेकर और एसए नोड लोकेटेड है। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए है हमारा लंग्स, ऑप्शन बी है हमारा ब्रेन, ऑप्शन सी है स्प्लीन, और ऑप्शन डी है हार्ट। तो यहां पे कह रहा है एसए नोड लोकेटेड। तो जो एसए नोड होती है, या एसए नोड को हम क्या कहते हैं, पेसमेकर कहते हैं, ये प्रेजेंट होती है हमारे हार्ट में। और हार्ट में अगर मैं बात करूं तो हार्ट के राइट साइड में जो राइट एट्रियम होता है, उस पे हमारा एसए नोड प्रेजेंट होता है। और ये जो एसए नोड होती है, ये खुद से यहां से नर्व इंपल्स प्रोड्यूस करती है। इसीलिए हम जो ह्यूमन हार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं, मायोजेनिक कहते हैं। क्लियर है बात? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है बात? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, वेयर इज ट्राइकस्पिड वाल्व लोकेटेड। ट्राइकस्पिड वाल्व जो है वो कहां पे लोकेटेड है। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए है जंक्शन ऑफ मिडिल ईयर एंड फेरिंग्स, ऑप्शन बी है मिडिल ईयर, ऑप्शन जो सी है वो क्या है, विटामिन लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, और ऑप्शन डी है विटामिन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। तो अभी जस्ट इसके पहले हम लोगों ने जो क्वेश्चन किया था उसमें हमने ये पढ़ा था कि जो आपकी जो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व होती हैं वो आपकी हार्ट में प्रेजेंट होती हैं। जो बाइकस्पिड वाल्व होता है वो लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होता है, और जो ट्राइकस्पिड वाल्व होता है वो राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे ट्राइकस्पिड के बारे में पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है यूनिक फीचर ऑफ पल्मोनरी वेन इज। जो पल्मोनरी वेन है उसका यूनिक फीचर क्या है। तो देखो यहां पे ऑप्शन ए कह रहा है इट ब्रिंग्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू दी हार्ट। तो हमें यह पता है कि लंग्स से जो ब्लड आता है वो ऑक्सीजनेटेड आता है, तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी की बात करें तो ऑप्शन बी कह रहा है इट ब्रिंग्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू दी लंग्स। ठीक है, तो जो हार्ट से लंग्स में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है वो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जाता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन जो सी है वो क्या कह रहा है, ब्रिंग्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू द हार्ट, और ऑप्शन डी है ब्रिंग्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स। तो यहां पे हम बात करेंगे, यहां पे क्या कह रहा है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है वो कहां से आता है, लंग्स से हार्ट में आता है, बट इसमें क्या कह रहा है हार्ट से लंग्स में जा रहा है, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत है और ये भी गलत है। इसमें क्या बचा हमारा, ब्रिंग्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू द हार्ट। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अभी जस्ट इसके पहले हमने सेम क्वेश्चन किया है, बट उसमें हमने क्या किया था कि ऐसी कौन सी वेन है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से हार्ट के पास ले जाती है, या उसमें पढ़ा था यूनिक फीचर ऑफ पल्मोनरी वेन। तो यहां पे क्या कह रहा है, यहां पे कह रहा है इनमें से ऐसे कौन सी चीज है, इनमें से कौन है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। ठीक है, ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए है हमारा पल्मोनरी आर्टरी, ऑप्शन बी है पल्मोनरी वेन, ऑप्शन सी है रीनल वेन, और ऑप्शन डी है हेपेटिक पोर्टल वेन। तो आपको ये पता होना चाहिए, मैं आपको बता दूं जितनी भी हमारी आर्टरी होती है सब में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, और जितनी भी वेन होती है उन सारे वेन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। तो हमें यहां पे बताना है इनमें से कौन है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, तो वो हो जाएगा हमारा पल्मोनरी वेन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9। बेटा बहुत ही ध्यान से पढ़ना है और
एकदम फोकस करके पढ़ना है, फोकस बना के पढ़ना है, क्योंकि अब नीट के एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही कम टाइम है, तो आपको पूरी मेहनत करनी है। अगर आप लोग ये सोचें कि इस बार नहीं होगा तो हम अगली बार ट्राई करेंगे, तो बेटा अगली बार और कंपटीशन बढ़ेगा, घटेगा नहीं। तो आपको इसी बार मेहनत करनी है और इसी बार आपको क्या करना है, जो नीट का एग्जाम क्वालिफाई करना है और एमबीबीएस या वीडीएस की सीट आपको कंफर्म करनी है। देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है ड्यूरिंग ज्वाइंट डायस्टॉल ऑफ द हार्ट, ड्यूरिंग ज्वाइंट डायस्टॉल ऑफ द हार्ट। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए है हमारा ब्लड मूव्स अवे फ्रॉम द हार्ट, ऑप्शन बी है ब्लड इंटर्स द हार्ट, यहां पे द होगा, इसको हम यहां से इरेज कर देते हैं। ये क्लियर है बात। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम, ब्लड इंटर्स द हार्ट, ऑप्शन सी है ब्लड इंटर्स द लंग्स, और ऑप्शन आपका जो डी है वो क्या कह रहा है, ब्लड लीव्स वेंट्रिकल्स। तो यहां पे क्या पूछा है, यहां पे क्वेश्चन ने पूछा ड्यूरिंग डायस्टॉल। अब हार्ट में आपको दो प्रोसेस देखने को मिलते हैं, एक सिस्टॉल होता है और एक होता है आपका ज्वाइंट स्टॉल, और ज्वाइंट डायस्टॉल होता है और एक डायस्टॉल होता है। ज्वाइंट डायस्टॉल की बात कर रहा है। ज्वाइंट डायस्टॉल में हार्ट में हार्ट का जो आपके एट्रियम पोर्शन होते हैं उनमें ब्लड फिल होता है, उनमें ब्लड भरा जाता है। तो इसमें हम देखेंगे हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है उसमें क्या लिखा हुआ है, ब्लड इंटर्स द हार्ट, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है इन मैमल्स इन कंपैरिजन टू अ वेन एंड आर्टरी इज। अगर हम वेन और आर्टरी में कंपेयर करें तो इनमें से ऐसी कौन सी चीज होगी जो कि आर्टरी में नहीं होगी। देखो यहां पे ऑप्शन की बात कर रहा है, ऑप्शन ए कह रहा है डिवॉइड्स ऑफ वेल्व्स, ऑप्शन बी कह रहा है सुपरफिशियल सीटेड, ऑप्शन सी है थिन वॉल्ड, और ऑप्शन डी है टेक्स ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट अवे फ्रॉम ऑर्गन। ठीक है, टुवर्ड्स हार्ट। तो यहां पे क्या कह रहा है, अगर हम वेन का कंपेयर करें आर्टरी से, तो आर्टरी में इनमें से कौन सी चीज नहीं होगी। देखो क्योंकि वेन में क्या होता है, वेन हमेशा जो ब्लड लेके आती है ऑर्गन से लेके कहां जाती है, हार्ट की तरफ जाती है। ऑर्गन से कहां ले जाती है, हार्ट की तरफ। और थिन वॉल्ड कौन होती है, हमारी वेन होती है। ठीक है, और यहाँ पे सुपरफिशियल सीटेड। लेकिन हमको यहाँ पे ये याद रखना है, जो वेन होती है, वेन में हमें वेल्व की जरूरत पड़ती है, बट जो आर्टरी होती है, आर्टरी में हमको वेल्व की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उनमें जो ब्लड का प्रेशर होता है वो बहुत ही ज्यादा हाई होता है, इसलिए बैक फ्लो होने की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डिवॉइड्स ऑफ वेल्व्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है ब्लड वेसल्स दैट कैरीज ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू द हार्ट इज कॉल्ड। इनमें से कौन सी ऐसी ब्लड वेसल्स है, मतलब इनमें से कह रहा है आपको ब्लड वेसल्स का नाम बताना है, जो ब्लड वेसल्स लंग्स से हार्ट में ब्लड को लेकर आए। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए है कोरोनरी आर्टरी, ऑप्शन बी है पल्मोनरी आर्टरी, ऑप्शन सी है कोरोनरी वेन, और ऑप्शन डी है पल्मोनरी वेन। तो हमको पता है लंग्स से जो ब्लड हार्ट में आता है उसको पल्मोनरी वेन लेके आती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो पल्मोनरी आर्टरी है वो क्या करती है, वो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से राइट वेंट्रिकल से लंग्स में लेके जाती है। और कोरोनरी आर्टरी और कोरोनरी वेन की बात करें तो देखो हमारे पूरे बॉडी में ब्लड वेसल्स फैली हुई है। ठीक है, अब हम यहाँ पे हमेशा कंफ्यूजन में ये आ जाते हैं, या हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो कोरोनरी वेन और कोरोनरी आर्टरी है ये कहां पे हमको मिलेंगी, क्योंकि अब अगर मैं बताऊं ये कहां पे मिलेंगी, तो ये हमें मिलती है हार्ट में, जो हमारा हार्ट होता है। अब माइंड में क्वेश्चन ये आता है कि जो हार्ट होता है, हार्ट के पास तो ऑलरेडी बहुत सारा ब्लड होता है, तो जो हार्ट की मसल्स हैं वो ब्लड को वहीं से ले लेंगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। ब्लड को पहुंचाने का एक जो प्रॉपर तरीका होता है, उसमें जो कोरोनरी आर्टरी होगी वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएगी जो हार्ट की मसल्स है उनके पास, और जो कोरोनरी वेन होगी वो वहां से डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आएगी
और किसमें डालेगी, जो राइट एट्रियम है उस पर डालेगी। क्लियर है बात? तो ये चीज हमको याद रखना। तो कोरोनरी वेन एंड कोरोनरी आर्टरी जो होती है वो हमें किसमें देखने को मिलती है, वो हमें देखने को मिलती है हार्ट में, हार्ट के लिए जो ब्लड लेके जाती है। अब यहां से एक क्वेश्चन बन सकता है जो हम लोग देखते हैं, कोरोनरी वेन और कोरोनरी आर्टरी जो होती है इनमें जब जाम हो जाता है, इनमें क्या होता है, कुछ चीजें होते हैं, कोलेस्ट्रॉल वगैरह डिपॉजिट हो जाता है, तो वहां पे एक डिसीज होती है, उस डिसीज का क्या नाम होगा आप लोग उसको कमेंट करके मुझे बताएंगे। तो आप लोग डिसीज का नाम कमेंट जरूर करेंगे। क्लियर है बात? आगे देखो क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, व्हेन द राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट द ब्लड फ्लो इनटू, कह रहा है जब राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ब्लड कहां पे फ्लो होगा। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए है सुपीरियर वेना कावा, ऑप्शन बी है डॉर्सल अयोर्टा, ऑप्शन सी है पल्मोनरी आर्टरी और ऑप्शन डी है पल्मोनरी वेन। तो क्या कह रहा है, राइट वेंट्रिकल की बात कर रहा है, राइट साइड में डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड वेंट्रिकल से किसमें जाएगा, लंग्स में जाएगा, और लंग्स में जो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएगी वो कौन लेके जाएगी, पल्मोनरी आर्टरी लेके जाएगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है द हार्ट, ठीक है, इन द हार्ट बाइकस्पिड वाल्व इज प्रेजेंट बिटवीन। ये क्वेश्चन इसके पहले हम लोग कर चुके हैं। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए है हमारा राइट एट्रियम एंड पल्मोनरी वेन, ऑप्शन बी है हमारा इंफीरियर वेना कावा एंड एट्रिया, ऑप्शन सी है हमारा लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, और ऑप्शन डी है हमारा राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करेंगे, तो तुरंत आप कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन को, उसके बाद इसके बारे में हम लोग इसका आंसर देंगे। और आपको एक चीज बता दूं, जो बाइकस्पिड वाल्व का दूसरा नाम होता है उसको भी आप कमेंट करेंगे। तो इसका आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। क्लियर है बात? आगे देखो, सब लोग अपना अपना क्वेश्चन चेक करेंगे कि उसमें मैंने क्या देखा था और आप बताएंगे किसका किसका आंसर सही था। आगे देखो, आगे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 14, द हार्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग इज, ह्यूमन बीइंग का हार्ट कैसा होता है। ऑप्शन ए की बात करें मायोजेनिक, ऑप्शन बी है न्यूरोजेनिक, ऑप्शन सी है कार्डियोजेनिक और ऑप्शन डी है डाइजेनिक। तो यहां पे ह्यूमन हार्ट जो होता है हमारा कैसा होता है, मायोजेनिक होता है, क्योंकि जो ह्यूमन हार्ट होता है वो खुद से अपने कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने के लिए खुद से नर्व इंपल्स क्रिएट कर सकता है, बना सकता है, और ये जो नर्व इंपल्स प्रोड्यूस होती है वो एसए नोड से प्रोड्यूस होती है, एसए नोड से प्रोड्यूस होती है, जिसको हम पेस मेकर भी कहते हैं। जो पेस मेकर होता है वो हमारे राइट एट्रियम में प्रेजेंट होता है। क्लियर है बात? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 में है हार्ट बीट एंड ब्लड प्रेशर आर कंट्रोल्ड बाय। जो हार्ट बीट होता है और ब्लड प्रेशर होता है वो किसके द्वारा कंट्रोल होता है। ऑप्शन ए की बात करें इंसुलिन, ऑप्शन बी है एड्रेनालिन, ऑप्शन सी है ऑप्टिक नर्व और ऑप्शन डी है ग्रोथ हार्मोन। तो हार्ट बीट एंड ब्लड प्रेशर की बात कर रहा है, तो हार्ट बीट और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकता है एड्रेनालिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और जो इंसुलिन होता है वो शुगर के लेवल को कंट्रोल करता है। क्लियर है बात? अब आगे बात करें, जो ग्रोथ हार्मोन है वो ग्रोथ में हेल्प करेगा। ऑप्टिक नर्व जो होती है वो क्या करती है, इंफॉर्मेशन को ट्रांसपोर्ट करती है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है यहाँ पे एंटीबॉडीज आर, जो एंटीबॉडीज होती हैं वो क्या होती हैं। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए है हमारा लिपिड, ऑप्शन बी है हमारा प्रोटीन, ऑप्शन सी है मिनरल्स और ऑप्शन डी है शुगर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो एंटीबॉडीज होती हैं वो होती है हमारी प्रोटीन। एंटीबॉडीज क्या होती हैं, एक तरह की प्रोटीन होती हैं। क्लियर है बात? एंटीबॉडी क्या होती है, एक तरह की प्रोटीन होती है। और आपने 11th क्लास की बायोलॉजी में आपने पढ़ा था
चैप्टर का नाम है बायोमोलिक्यूल। बायोमोलिक्यूल में आपको क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन पढ़ाया गया होगा, तो आप लोग यहाँ पे बताएंगे कि जो एंटीबॉडी है वो फर्स्ट डिग्री प्रोटीन होती है, सेकेंड डिग्री प्रोटीन होती है, थर्ड डिग्री प्रोटीन होती है, या आपकी अदर कोई प्रोटीन होती है। तो आप यहाँ पे ये चीज भी कमेंट करके बताएंगे। हमें पूरा यहाँ पे रिवीजन करना है, अच्छे से अपने सिलेबस को कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे इसीलिए हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। साथ में आप लोग मेरे साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, मुझसे पहले आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए, देन उसके बाद आप अपना आंसर चेक करिए, आपका आंसर सही था या गलत था। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 17। इन द प्रेजेंस, यहां पे क्या लिखा हुआ है? इन द प्रेजेंस ऑफ विच फैक्टर प्रोथ्रोम्बिन कन्वर्ट इनटू थ्रोम्बिन ड्यूरिंग कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। तो यहां पे कह रहा है इनमें से कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिसकी वजह से प्रोथ्रोम्बिन कन्वर्ट होता है थ्रोम्बिन में, और किस टाइम पे अगर बात करें तो वो है हमारा ब्लड कोएगुलेशन, मतलब ब्लड क्लॉटिंग के टाइम पे ऐसा कौन सा फैक्टर है जो कि प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए हमारा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंड कैल्शियम आयन, ऑप्शन बी है थ्रोम्बोप्लास्टिन एंड एक्सेलरेटेड फैक्टर, ऑप्शन सी है थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम आयन एंड एक्सेलरेटेड फैक्टर, और ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव। तो जब भी ब्लड कोएगुलेशन होता है या ब्लड की क्लॉटिंग होती है उस टाइम पे जो हेल्प करता है वो क्या होता है? थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है, कैल्शियम आयन होता है और एक्सेलरेटेड फैक्टर होता है। तो पहले वाले में एक्सेलरेटेड फैक्टर नहीं है, दूसरे वाले में कैल्शियम आयन नहीं है, बट थर्ड वाले में क्या है? थ्रोम्बोप्लास्टिन भी है, कैल्शियम आयन भी है और एक्सेलरेटेड फैक्टर भी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है लिम्फोसाइट्स आर प्रोड्यूस्ड इन। जो लिम्फोसाइट्स होती है वो कहां पे प्रोड्यूस्ड होती हैं? ऑप्शन ए की बात करें, ऑप्शन ए जो हमारा है वो है बोन मैरो, ऑप्शन बी है लीवर, ऑप्शन सी है स्टमक और ऑप्शन डी है हमारा किडनी। तो यहां पे थ्रोम्बोसाइट्स की लिम्फोसाइट्स की बात कर रहा है। लिम्फोसाइट्स जो हमारी बनती है वो कहां पे बनती है? बोन मैरो पे बनती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको ध्यान से देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? विच एमंग द फॉलोइंग अ सेल विच डज नॉट एग्जिबिट फैगोसिटिक एक्टिविटी। इनमें से कौन सी ऐसी सेल है जो कि फैगोसिटिक एक्टिविटी एग्जिबिट नहीं करती है? ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए है हमारा मोनोसाइट, ऑप्शन बी है न्यूट्रोफिल, ऑप्शन सी है वैसोफिल और ऑप्शन डी है मैक्रोफाज। तो यहां पे जो फैगोसिटिक एक्टिविटी परफॉर्म नहीं, एग्जिबिट नहीं करती हैं वो है हमारी वैसोफिल्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 20 को ध्यान से पढ़ो और इसको करो। कैसे करेंगे? देखो पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स ऑब्जर्व इन पीपल इन्फेक्टेड विथ डेंगू फीवर। इनमें से कौन सा ऐसा सिम्टम है जो कि हम ऑब्जर्व करते हैं कब? जब किसी भी पर्सन को डेंगू फीवर आता है। ऑप्शन ए की बात करें, ऑप्शन ए है यहाँ पे सिग्निफिकेंट डिक्रीज इन आरबीसी काउंट, ऑप्शन बी है सिग्निफिकेंट डिक्रीज इन डब्ल्यूबीसी और ऑप्शन सी है सिग्निफिकेंट डिक्रीज इन प्लेटलेट्स काउंट और ऑप्शन डी है सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन प्लेटलेट्स काउंट। तो जब भी किसी भी कोई भी पर्सन डेंगू से इन्फेक्टेड होता है उस टाइम पे उस पर्सन के बॉडी में प्लेटलेट्स की काउंट कम हो जाती है, प्लेटलेट्स कम हो जाती है, प्लेटलेट्स क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है मार्क द पेयर ऑफ सब्सटेंस एमंग द फॉलोइंग विच इज इसेंशियल फॉर द ब्लड ऑफ कोएगुलेशन। जब ब्लड की क्लॉटिंग के लिए इनमें से कौन से सब्सटेंस का पेयर
एकदम इसेंशियल है, जरूरी है। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए है हेपेरिन एंड कैल्शियम आयन, ऑप्शन बी है कैल्शियम आयन एंड प्लेटलेट्स फैक्टर, ऑप्शन सी है ऑक्सीजनेट एंड सिट्रेट, ऑप्शन डी है जो हमारा वो है प्लेटलेट्स फैक्टर एंड हेपेरिन। तो यहां का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, हमें जरूरत पड़ती है कैल्शियम आयन एंड प्लेटलेट फैक्टर की, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ब्लड सेल्स इज इन्वॉल्व इन द एंटीबॉडी प्रोडक्शन। इनमें से कौन सी ब्लड सेल्स है जो कि इन्वॉल्व है एंटीबॉडी के प्रोडक्शन में? ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए है हमारा वी लिम्फोसाइट्स, ऑप्शन बी है टी लिम्फोसाइट्स, ऑप्शन सी है आरबीसी और ऑप्शन डी है न्यूट्रोफिल्स। तो जो एंटीबॉडी का प्रोडक्शन होता है वो वी लिम्फोसाइट से होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 23। अब देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? देखो क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है द सेकेंड हार्ड साउंड डब इज एसोसिएटेड विथ द क्लोजर ऑफ। हमें यह पता है कि जो हमारा ह्यूमन हार्ट है, हार्ट में क्या होता है, लब और डब की साउंड आती है। जो फर्स्ट होती है, फर्स्ट वॉइस होती है वो लब की होती है, और जो सेकंड साउंड होती है वो डब की साउंड होती है। तो यहां पे क्वेश्चन कह रहा है जो सेकंड डब साउंड है वो किसके क्लोजर की वजह से आती है? ऑप्शन ए की बात करें तो ऑप्शन ए है ट्राइकस्पिड वाल्व, ऑप्शन बी है सेमिलुनर वाल्व, ऑप्शन सी है हमारा बाइकस्पिड वाल्व, और ऑप्शन डी है बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व। तो यहां पे हमें डब साउंड मतलब द सेकेंड हार्ट साउंड की बात कर रहा है, तो सेकेंड हार्ट साउंड जो आता है वो सेमिलुनर वाल्व के क्लोजर के टाइम पे आता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेमिलुनर वाल्व। क्लियर है बात? क्लियर है? और आप लोग ये कमेंट करके बताएंगे कि जो फर्स्ट साउंड आता है वो किसकी वजह से आता है, कौन सी वाल्व के क्लोज होने की वजह से आता है या वाल्व की ओपन होने की वजह से आता है। ये चीज आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। और साथ में इन फर्स्ट वॉइस और सेकंड वॉइस के लब और डब के बीच का जो टाइम पीरियड है उसको भी आप लोग बताएंगे कितना टाइम पीरियड होता है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है व्हाट वुड बी द कार्डियक आउटपुट ऑफ अ पर्सन हैविंग 72 हार्टबीट पर मिनट एंड स्ट्रोक वैल्यू ऑफ 50 ml। तो यहां पे हमें बताना है कोई पर्सन है, अगर उस पर्सन में उसकी जो स्ट्रोक वैल्यू है वो 50 ml है, और अगर उसके हम हार्टबीट की बात करें तो उसकी हार्टबीट जो है वो 72 हार्टबीट है पर मिनट, 72 पर मिनट है उसकी हार्टबीट। तो उसमें हमें बताना है उसका कार्डियक आउटपुट क्या होगा। तो ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए है हमारा 360 ml, ऑप्शन बी है हमारा 3600 ml, ऑप्शन सी हमारा 7200 ml, और ऑप्शन डी हमारा 5000 ml। तो देखो यहां पे ध्यान से, हम जब भी कार्डियक आउटपुट निकालेंगे उस टाइम पे हम क्या करेंगे, जो हार्टबीट पर मिनट है मल्टीप्लाई में उसको हम क्या कर देंगे स्ट्रोक वॉल्यूम से। तो हार्टबीट कितना है हमारा 72 पर मिनट है, और जो स्ट्रोक वॉल्यूम है वो कितनी है, वो हमारी क्या है 50 ml है। इन दोनों का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पे हमारा यहाँ पे आ जाएगा 3600 ml। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इस तरह करके आप लोग कार्डियक आउटपुट फाइंड आउट कर सकते हैं। और क्वेश्चन इससे रिलेटेड इस तरह का भी क्वेश्चन आ सकता है, आपको दिया हो कार्डियक आउटपुट एंड आपको स्ट्रोक वॉल्यूम दी हो, तो आप यहां से जो पर्सन की हार्टबीट है पर मिनट में उसको भी आप लोग क्या यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है ब्लड सर्कुलेशन दैट स्टार्ट इन कैपिलरीज एंड टर्मिनेट कैपिलरीज इज कॉल्ड, टर्मिनेट इन कैपिलरीज इज कॉल्ड। तो यहां पे हम बात करेंगे, ऑप्शन ए हमारा रीनल सर्कुलेशन, ऑप्शन बी है पोर्टल सर्कुलेशन, ऑप्शन सी है हेपेटिक सर्कुलेशन, और ऑप्शन डी है लिम्फेटिक सर्कुलेशन। इसका सही आंसर हो जाएगा पोर्टल सर्कुलेशन। क्या हो जाएगा?
पोर्टल सर्कुलेशन। हेपेटिक सर्कुलेशन हमको देखने को मिलेगा लीवर में, रीनल सर्कुलेशन हमको देखने को मिलेगा किडनी में, और लिम्फेटिक सर्कुलेशन हमको देखने को मिलेगा जो लिम्फेटिक वेसल्स होती है उनमें हमको लिम्फेटिक सर्कुलेशन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डब्ल्यूबीसी, इनमें से कौन से हैं जो कि डब्ल्यूबीसी नहीं है। ऑप्शन ए की बात करें थ्रोम्बोसाइट्स, ऑप्शन बी है लिम्फोसाइट्स, ऑप्शन सी है इस्नोफिल्स और ऑप्शन डी है वैसोफिल। यहां पे बात कर रहा है इनमें से कौन है जो कि डब्ल्यूबीसी नहीं है, तो थ्रोम्बोसाइट का दूसरा नाम है प्लेटलेट्स, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 27, इसमें क्या कह रहा है, पल्मोनरी वेन कैरीज ब्लड टू, जो पल्मोनरी वेन है वो ब्लड कहां से कैरी करती है और कहां पे छोड़ती है। ऑप्शन ए की बात करें, ऑप्शन ए है फ्रॉम लेफ्ट एट्रियम टू लंग्स, ऑप्शन बी है फ्रॉम राइट एट्रियम टू लंग्स, ऑप्शन सी है फ्रॉम लंग्स टू द राइट एट्रियम और ऑप्शन डी है फ्रॉम लंग्स टू द लेफ्ट एट्रियम। तो जो पल्मोनरी वेन होती है इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से आता है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के लेफ्ट साइड में होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 28, ये क्या कह रहा है, इन कंपेरिजन टू ब्लड इन लिम्फ, ठीक है, लिम्फ का अगर हम ब्लड से कंपेयर करें तो उसमें क्या होगा। देखो यहां पे हम क्या करते हैं, थोड़ा सा ये क्वेश्चन यहां पे इसका जो गलत है थोड़ा सा इसको हम सही कर लेते हैं, इरेज कर लेते हैं। ये नहीं होना चाहिए यहां, तब तक आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। ये हमारा आ गया इसका, देखो क्या क्वेश्चन को मैंने बताया। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए हमारा प्लाज्मा इज एब्सेंट, ऑप्शन बी है प्लाज्मा प्रोटीन्स आर एब्सेंट, ऑप्शन सी है रेड ब्लड कार्पोसेल्स आर एब्सेंट और ऑप्शन डी है डब्ल्यूबीसी आर लेसन इन नंबर, आरबीसी आर इन मोर नंबर। तो अगर हम बात करें लिम्फ में, तो लिम्फ में हमें डब्ल्यूबीसी एक भी नहीं मिलती है, तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जो लास्ट है ऑप्शन डी, और जो ऑप्शन सी है वो क्या कह रहा है, रेड ब्लड कॉर्पोसेल्स आर एब्सेंट, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर है हमारा 29। क्वेश्चन नंबर 29 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। देखो, और ये नॉर्मल लाइफ में आप डॉक्टर बने या ना बने, ठीक है, अगर आप मेहनत करेंगे तो डॉक्टर आप 100% बनेंगे, मेहनत नहीं करेंगे तब भी ये जो क्वेश्चन है इसका आपको हर जगह यूज आएगा। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, अ सर्टेन रोड एक्सीडेंट पेशेंट विथ अननोन ब्लड ग्रुप नीड इमीडिएटली ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड ऑफ विच ग्रुप कैन बी डोनेटेड टू हिम और हर। कह रहा है रोड में कोई एक एक्सीडेंट हुआ जिसमें जो पेशेंट है उसका जो ब्लड ग्रुप है वो अननोन है और उसको इमीडिएटली ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता, मतलब उसको ब्लड की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। अब उसमें हम ऐसा कौन सा ब्लड, कौन से ब्लड ग्रुप को उसको दे, ब्लड ग्रुप से ब्लड दे दें कि उसको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए है हमारा ब्लड ग्रुप ए, ऑप्शन बी है हमारा बी ब्लड ग्रुप, ऑप्शन सी है ओ ब्लड ग्रुप और ऑप्शन डी है ए बी ब्लड ग्रुप। तो हमें ये पता है, हमने ये पढ़ा है कि हमने पढ़ा है यूनिवर्सल डोनर पढ़ा है और यूनिवर्सल रिसिपिएंट पढ़ा है, ठीक है। तो यहां पे हम किसका यूज करेंगे, देखो जो हमें यहाँ पे सब से जो ब्लड ले सकता है उसकी हम बात नहीं करेंगे, यहां पे हम बात करेंगे कि जो सबको ब्लड दे सकता है, क्योंकि पेशेंट अननोन है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, हम यूनिवर्सल डोनर की बात करेंगे और जो यूनिवर्सल डोनर होता है वो होता है ब्लड ग्रुप ओ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 30, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारे इस वीडियो का, लास्ट क्वेश्चन है, उसको ध्यान से पढ़ते हैं और ध्यान से करते हैं। इसका क्वेश्चन पढ़ते हैं, मसल्स फाउंड इन हार्ट आर,
ऑप्शन ए की बात करें स्केलेटल मसल्स, ऑप्शन बी की बात करें कार्डिक मसल, ऑप्शन सी हमारा अनस्ट्रिक्टेड मसल्स और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। तो जो हार्ट होता है, हार्ट में हमको देखने को मिलती है कार्डिक मसल्स, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्डिक मसल्स। ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। और आपने ये भी पढ़ा है कि जो हार्ट के डॉक्टर होते हैं उनको हम कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजिस्ट। तो यहां तक का वीडियो आप सभी लोगों को समझ में आया होगा, अच्छे से आपने मेरे साथ मिलके क्वेश्चन प्रैक्टिस की होगी। इसी तरह आप लोग मेहनत करते रहिए, पर डे आप लोग हर चैप्टर से क्वेश्चन के प्रैक्टिस करते रहिए। अगर आप हमारे चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं तो आप लोगों के लिए मैं बता दूं कि इसी तरह के बाकी हमने कई सारे चैप्टर के हमने प्रैक्टिस करी है, तो आप जाके प्रैक्टिस मैंने करवाई है, वहां पे आप जाके उन वीडियो को भी देखिए। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जो कि नीट 2024 की तैयारी कर रहे हैं। तो अब इसके बाद हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।